बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज मैं बेकरी में बनने वाली रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि घर में बेकरी से भी कई गुना ज़्यादा बेहतर आप जो है वो बना सकते हैं इसको। इसका टेस्ट बेकरी से भी ज़्यादा अच्छा बनेगा और बग़ैर अवन के बनेगी ये। तो करना बस आपने ये होता है कि पूरी वीडियो एंड तक देखनी होती है और उसका कोई भी स्टेप मिस नहीं करना होता। तो चलिए जनाब मिलके बनाते हैं चिकन बन। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल में हाफ़ कप नीम गर्म पानी लिया है। पानी नीम गर्म ही होना चाहिए आपका। और यहाँ पे ये है 1 टेबलस्पून यीस्ट या ख़मीर, किसी भी जनरल स्टोर से, बेकरी से या किसी भी मॉल से आपको मिल जाएगा। और 1 टेबलस्पून ही इसमें पीसी हुई चीनी डालें आप इसमें, और इसको जो है वो मिक्स कर लें। मिक्सिंग यहाँ पे आपने अच्छे से करनी है। और इसको मिक्स करने के बाद ना हम इसको ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए जो है वो रेस्ट देंगे कि हमारा खमीर फूल जाए। और इसके बाद सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें चिकन मैं डाल रही हूँ। 1 पाव चिकन है, ये बोनलेस है। इसको हम फ्राई करेंगे और इसका कलर जब वाइट हो जाए तो फिर इसमें स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून जो है वो धनिया पाउडर है, और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, और इसके बाद जो है ना हाफ़ टी स्पून ही हल्दी पाउडर है। मसालों को डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद जो है ना, अब यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि हमारा चिकन भी गल जाए और हमारे मसाले भी नीचे जो है वो ना लगें। और इसको कवर करके रख देंगे हम 7 से 8 मिनट के लिए। 7-8 मिनट हो चुके हैं, पानी कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है और चिकन जो है ना वो हमारा गल चुका है और ये रेडी है। अब यहाँ पे हम इसको ठंडा होने देंगे और अब दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं और देखें, ये देखें ख़मीर जो है ना, जो हमने डाला था गर्म पानी में, वो फूल चुका है। ये देखें कितना ज़्यादा हो गया था ये फूल के। अगर इसके इसी तरह से बबल्स बन जाएँ, ये फूल जाएँ, तो आपका ख़मीर जो है वो सही है। अगर ना फूले तो वो एक्सपायर होता है। अच्छा, इसके बाद इसमें स्पाइसेस डालें। 1 टी स्पून सॉल्ट, और ये है मेरे पास खुश्क दूध, ये मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। अगर आपके पास खुश्क दूध नहीं है तो आप दूध से गूँध लें इसको। और 2 कप जो है वो मैं इसमें मैदा डालूँगी। नीम गर्म दूध से आप फिर डो को गूंद लीजिएगा अगर आपके पास ड्राई मिल्क ना हो तो। अच्छा, इसके बाद 1 अदद अंडा डालेंगे इसमें। अंडा भी नॉर्मल टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, फ्रिज वाला नहीं यूज़ करना। इसके बाद डो से हाथ से हम डो को गूंदना शुरू करेंगे। और यहाँ पे नीम गर्म पानी मैंने यूज़ किया है। और गूंदना आपने इस तरह से है जिस तरह से डेली रूटीन में आप रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं। 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, और 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल जो है वो मैं बाद में डालूँगी। इसमें टोटली 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल जो है वो जाएगा, और इसकी जगह पे आप मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इसको 6 से 7 मिनट के लिए इस तरह से अच्छे तरीके से आपने गूंदना है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप डेली वाला रोटी वाला आटा गूंदते हैं, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड। और 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और इसी तरह से दबा दबा के आप जो है वो गूंद दें। ये देखें डो जो है वो मैंने रेडी कर ली है, और ये देखें इसी तरह से आपकी होनी चाहिए। इसके ऊपर जो है वो मैं इसको ग्रीस कर लूँगी, ऑयल लगा लूँगी चारों साइड्स पे। और इसके बाद इसको रैपिंग शीट से जो है ना वो मैं रैप कर रही हूँ। अगर आपके पास रैपिंग शीट नहीं है तो आप जो है वो प्लास्टिक के किसी भी कंटेनर में जो कि एयर टाइट हो उसमें जो है वो डाल के आप रख सकते हैं। इसको आपने जो है वो डाल के 1 घंटे के लिए रखना है। देखिए जनाब 1 घंटा हो चुका है और हमारा जो है वो डो फूल चुकी है। ये देखें कितनी ज़्यादा फूल के ये डबल हो गई थी। अब इसको एक दफ़ा हाथों से इस तरह से हम अच्छे से जो है वो दोबारा से सेट कर लेंगे। ये देखें मैंने इसको सेट कर लिया। इस पे मैंने मैदा डस्ट किया था थोड़ा सा, और ये चिकन है। चिकन को ठंडा होने के बाद मैंने इसको श्रेडेड जो था वो कर लिया था। इसको हाथों से मैंने बहुत ज़्यादा बारीक बारीक जो थे वो इसके पीसेस कर लिए थे। अब मैं यहाँ पे इसमें मायोनीज़ शामिल कर रही हूँ। अच्छा, चिकन में अगर आप यहाँ पे वेजिटेबल्स भी डालना चाहते हैं ना, तो आप इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं।
मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स ऐड नहीं की थी, मैंने जस्ट यहाँ पे मायोनीज़ डाली है और मायोनीज़ को डाल के इसको चिकन के साथ इस तरह से अच्छे तरीके से जो है वो आप मिक्स कर लें तो हमारा चिकन भी रेडी हो चुका है। अब हम रोलिंग पैड के ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और इसके ऊपर जो है वो अपनी डो रखेंगे और यहाँ पे इसको जो है ना वो हम डो को 6 इक्वल पार्ट्स में जो है वो इसको डिवाइड करेंगे। मैं यहाँ पे इसके 6 पेड़े बनाऊँगी। इस तरह से इसको काट लें और बाद में इस तरह से पेड़ों की शेप जो है वो देते हैं। ये देखिए मैंने सारे पेड़े जो है वो रेडी कर लिए हैं। तो अब बाकी के सारे पेड़े जो है ना वो मैं उठा दूँगी और एक पेड़ा लेंगे, दोबारा से मैदा डस्ट करेंगे और इसको जो है वो रोलिंग पिन के साथ इस तरह से छोटी सी रोटी जो है ना वो इसकी बेल लेंगे। आपने इसको बड़ा बिल्कुल भी नहीं करना और इसके बाद इसके ऊपर अपना तैयार किया हुआ चिकन वाला मटेरियल रखेंगे। मैं थोड़ा सा और रख रही हूँ और इसके बाद जो है ना इस तरह से उठा के इसको हाथों से इस तरह से जो है ना वो रोल करते जाएंगे गोलाई की शेप में। आपने जो है वो बिल्कुल इस तरह से इसकी पोटली सी बना लेनी है और इसके बाद इस तरह से इसको जो है ना वो राउंड शेप में इस तरह से दबा के जो है वो एक पेड़े की शेप जो है वो इस तरह से दे देनी है। तो ये देखें जनाब हमारा बन जो है वो रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम 1 बाय 1 जो है वो सारे बन्स जो है वो रेडी कर लेंगे। ये देखें इतने मटेरियल में मेरे 6 बन जो थे ना वो बन के रेडी हो गए थे। अब इसके ऊपर जो है ना वो मैं ऑयल ग्रीस कर रही हूँ। ऑयल ग्रीस करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे और ये रेस्ट जो है ना ये हमने लाजमी देनी होती है ताकि हमारा जो है ना मैदा एक दफ़ा से फिर फूल जाए। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं, जो है वो फूल चुके हैं हमारे बन पहले से। तो अब जो है वो हम इसको बेक करेंगे। यहाँ पे मैं बेकिंग के लिए ले रही हूँ पिज़्ज़ा पैन है मेरे पास। आप जो है अगर आपके पास ये वाला पैन नहीं है तो आप जो है वो किसी भी स्टील की प्लेट वगैरह में इसको बेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगाया था, बटर पेपर को मैंने ग्रीस किया है और इसके बाद इसके ऊपर जो है वो मैं सारे अपने पेड़े जो कि मैंने बना के रखे हुए थे उसको रखूँगी। ये वाली रेसिपी जो है ना ये बहुत मज़े की बनती है। आप इसको शाम की चाय के साथ अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं, बनाने में भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके बाद ये अंडे की जर्दी है, एक अंडे की जर्दी लिया है, इसको मैंने फेंट लिया है। अब ब्रश के साथ जो है इसको बंस के ऊपर लगा देंगे, अच्छे तरीके से आपने लगा देना है। और इसके बाद इसके ऊपर जो है ना ये मेरे पास सफ़ेद तिल है, मैं सफ़ेद तिल लगा रही हूँ। अगर आपके पास सफ़ेद नहीं है तो ब्लैक भी लगा सकते हैं। अगर दोनों तिल नहीं है तो कलवंजी आपके पास है वो भी लगा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए बंस मेरे रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब हम बेक करते हैं। एक तवा लिया है जिसको कि मैंने फुल फ्लेम पे गर्म कर लिया है और अब इसके नीचे फ्लेम जो है ना वो मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है। जैसे कि जब दम देते हैं ना किसी चीज़ को बिल्कुल स्लो कर देते हैं फ्लेम को, तो वैसा ही फ्लेम मैंने कर दिया है। इसके ऊपर पैन रखेंगे और कवर लगाएंगे और 40 मिनट तक इसको बेक करेंगे। 40 मिनट के बाद जो है ना वो हमारे बंस जो है ना वो रेडी हो जाएंगे। देखें जनाब 40 मिनट हो चुके हैं और बंस जो हैं वो पहले से फूल चुके हैं, कम्प्लीटली रेडी हो चुके हैं। तो अब जो है ना मैं आपको इसको, ये भी बहुत गर्म है, दिखाती हूँ। ये देखें पीछे से इसका कलर कितना खूबसूरत आया है और ये ऊपर से जो है ना इसका कलर ऊपर से भी खूबसूरत है और ऊपर से ये बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट हैं। तो चलिए अब हम इसको निकालते हैं। बग़ैर किसी मेहनत के आप बेकरी से भी ज़्यादा मज़ेदार बन जो है वो घर में बना सकते हैं। तो मैं आपको चेक करवाती हूँ। आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और जनाब अगर फ़र्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। ये देखें कितने सॉफ्ट बने हैं और अंदर से चिकन जो था वो इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना यमी, इतने मज़े के। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी आपको, आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है और इसको ट्राई भी लाजमी करना है। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।